हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेज में। हम स्टार्ट करने आए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 9th का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th वालों का बायोलॉजी, क्लास 9th का बायोलॉजी। ठीक है, हम देखो कहाँ तक पढ़े थे। हम पढ़े थे प्लेटी हेलमिंथेस तक हम पढ़ चुके थे। पहले पोरिफेरा पढ़े, फिर सिलिंड्रेटा पढ़े, फिर प्लेटी हेलमिंथेस पढ़े। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं निमेटोडा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? निमेटोडा। ठीक है, देखो अब पढ़ने जा रहे हैं निमेटोडा। निमेटोडा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निमेटोडा। उम्मीद करता हूँ ठीक है आप लोग ने जितना भी लेक्चर हमारा 9th वाला अपलोड हुआ है उसको देख लिए होंगे। ठीक है, इसको भी देखेंगे निमेटोडा क्लास 9th का। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि आपका क्लास 9th का बायोलॉजी फिजिक्स हम दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम 9th वालों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 9th के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम हाई स्कूल के बारे में सोचेंगे, हम सब के बारे में सोचेंगे। 11th 12th 9th। ठीक है, और हाई स्कूल के बारे में भी हम एक नई सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, उसको भी बताएंगे, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो निमेटोडा देखो, निमेटोडा क्लास 9th का बायोलॉजी है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो निमेटोडा होता क्या है कि निमेटोडा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जानो। निमेटोडा सबसे पहले क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। तो निमेटोडा कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे पे क्या रहते हैं? पैरासाइट रहते हैं। दूसरे पे क्या होते हैं? पैरासाइट रहते हैं। किस लिए पैरासाइट रहते हैं? भोजन के लिए पैरासाइट रहते हैं। तो दूसरे पे क्या रहते हैं? ये पैरासाइट रहते हैं। तो निमेटोडा क्या होता है? पैरासिटिक होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? निमेटोडा क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, जो दूसरी स्पीसीज पे पैरासाइट रहते हैं। जो दूसरी स्पीसीज पे क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक होते हैं। और निमेटोडा की बॉडी कैसी होती है? निमेटोडा की अगर बॉडी देखें, बॉडी इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। सिलिंड्रिकल, इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। आप बेलन देखे होंगे ना, उसी टाइप का होती है इसकी बॉडी, सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। तो पैरासिटिक होता है, इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। तो निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक होता है और कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। और कैसा होता है? इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। सिलिंड्रिकल आपका इंसाइट में दिया है कि सिलिंड्रिकल जो है वो फ्लैंटेड से ज़्यादा होता है। मतलब इसकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैंटेड भी होती है, लेकिन वो सिलिंड्रिकल मोर होता है। सिलिंड्रिकल मोर और फ्लैंटेड लेस होता है। सब इंसाइटिस पढ़िएगा। क्या होता है? फ्लैंटेड जो है, फ्लैंटेड जो है, फ्लैंटेड ये लेस होता है। मतलब सिलिंड्रिकल के कंपैरिजन में इसकी बॉडी फ्लैंटेड लेस होती है, कम होती है, लेकिन सिलिंड्रिकल ज़्यादा होती है। तभी तक पॉइंट होता है कि निमेटोडा क्या होता है? पैरासिटिक होता है। और इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। फ्लैंटेड भी होता है, लेकिन फ्लैंटेड कम होता है। जितना ज़्यादा सिलिंड्रिकल होता है उसके कंपैरिजन में फ्लैंटेड क्या होता है? कम होता है। समझ में? उसके कंपैरिजन में फ्लैंटेड क्या होता है? कम होता है। तो उसके कंपैरिजन में फ्लैंटेड क्या होता है? कम होता है। तो निमेटोडा कैसा होता है? पैरासिटिक होता है, जो दूसरों पे पैरासाइट रहता है। दूसरों पे क्या होता है? पैरासाइट रहते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन पे पैरासाइट हो गए, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। ठीक है, प्लांट पे पैरासाइट हुई, प्लांट पे भी पैरासाइट होते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे कौन कौन से पैरासाइट होते हैं। तो पैरासिटिक, इसे एस्केरिस क्या होता है? एस्केरिस, इसी का स्पीसीज है एस्केरिस। नाम सुने होंगे एस्केरिस, एस्केरिस। ठीक है, इसी का तो स्पीसीज है एस्केरिस। किसका स्पीसीज है? इसी का तो स्पीसीज है एस्केरिस, जो क्या होता है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। कैसा होता है? इंटेस्टाइनल, हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन पैरासाइट होता है।
कहाँ होता है, इंटेस्टाइन पैरासिटिक। तो अभी तक कितना जाने कि ये पैरासिटिक होता है, सबसे क्या होता है, पैरासिटिक होता है। दूसरा, इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और फ्लैंटेड का मतलब सिलेंड्रिकल जो है फ्लैंटेड के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। सिलेंड्रिकल जो है फ्लैंटेड के कंपेरिजन ज़्यादा होती है। फ्लैंटेड मतलब चिपटी, और सिलेंड्रिकल मतलब जैसे बेलन देखोगे घर में जो मम्मी खाना बनाती हैं, रोटी बोलती है, उसी आकार का होता है, उसी साइज का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इतना आया समझ में? देखो ध्यान से देखते जाना, मज़ा आएगा। और एक एनसीईआरटी हमारे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी तुरंत पढ़ा करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एनसीईआरटी तुरंत पढ़ा करो। देखो निमेटोडा क्या होते हैं, निमेटोड्स क्या होते हैं, निमेटोड्स ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसा होता है, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्री होती है इसमें, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसका मतलब बताया था पिछली क्लास में, जब प्लेटी हेलेमिंथिस बताए थे तो उसमें इसका मतलब बताए थे। देखो बाइलेटरल सिमेट्री, सबसे पहले ये जानो कि निमेटोड्स कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि मान लो आप कोई बॉडी लो, कैसी भी आप कोई बॉडी लो, ठीक, आप ऐसी बॉडी लो, ठीक है, उसको आप एक सिंगल प्लेन से काटो। कहाँ, उसको आप एक सिंगल प्लेन से काटो, कोई एक बॉडी लो, उसको आप सिंगल प्लेन से काटो, और वो लाइन वो प्लेन ऐसा होना चाहिए उस बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए। कैसे पास करनी चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास करनी, सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए, और दो हाफ इक्वल में डिवाइड होना चाहिए। दो हाफ इक्वल में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। वो दो हाफ इक्वल में डिवाइड होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहेंगे। तो इतना आया बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो आप ऐसी बॉडी लो, उस बॉडी को क्या करो, आप इस टाइप की कोई बॉडी लो, इस टाइप की कोई बॉडी है, ठीक है, इस टाइप की कोई बॉडी लो, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप कोई बॉडी लो, इसको ऐसे प्लेन से काटो जो लाइन इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करे, इसे सेंट्रल एक्सिस से पास करे, और इसको टू हाफ इक्वल में डिवाइड कर दे। ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, देख रहे हो, ये वाली लाइन इसे टू हाफ इक्वल में डिवाइड कर रही है, इधर भी इधर भी। यही होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो निमेटोड्स कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है कि आप ऐसी बॉडी लो, ठीक है, ऐसी बॉडी लो जिसको उसको आप ऐसे प्लेन से काटो कि वो लाइन उसके सेंट्रल एक्सिस से पास करनी चाहिए, और टू हाफ इक्वल में डिवाइड होना चाहिए। टू हाफ इक्वल में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इसी को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो निमेटोड्स क्या होते हैं, निमेटोड्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है। कितना जर्म लेयर पाता है, इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, इसमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 जर्म लेयर। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी में कर दिया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, याद कर सकते हो, इक्टोडर्म, ठीक है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म, और लास्ट होता है मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म होता है। तो याद कर सकते हो, इक्टोडर्म सबसे बाहर होता है, इंडोडर्म सबसे अंदर होता है, और मीजोडर्म कहाँ होता है, इक्टो इंडो के बीच में होता है। तो मीजोडर्म कहाँ होता है, इक्टो और इंडो के बीच में होता है। तो निमेटोड्स क्या होते हैं, निमेटोड बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है। कितना जर्म लेयर, इसमें 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म, और इक्टो इंडो के बीच में क्या होता है, मीजोडर्म होता है। इतना आया समझ में। तो निमेटोड्स क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, इक्टो इंडो मीजोडर्म, ठीक है, याद कर सकते हो, इक्टो इंडो मीजोडर्म।
इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ लिखा दे रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सबसे बाहर क्या होता है? इक्टोडर्म। ठीक है, फिर इंडोडर्म होता है। ठीक है, और फिर होता है मेसोडर्म होता है। ठीक है, मेसोडर्म होता है। तो इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म होता है न्यूमेटोड्स की बॉडी में। न्यूमेटोड, तो अभी तक क्या बताया न्यूमेटोड कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। फ्लैंटेड भी होती है, लेकिन सिलिंड्रिकल ज़्यादा होता है रेदर देन फ्लैंटेड। फ्लैंटेड के कंपेरिजन में सिलिंड्रिकल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर बताया ये क्या होते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब होती है कि एक ही प्लेन से काटो और 2 हाफ इक्वल में डिवाइड हो जाए। किसी भी बॉडी को मान लो, किसी भी बॉडी को ऐसे प्लेन से काटो, वो एक ही प्लेन स्पेसिफिक होना चाहिए, 2 प्लेन नहीं, केवल एक प्लेन। और वो भी प्लेन ऐसा होना चाहिए जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास करे और 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। वही होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जिसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है। सबसे बाहर इक्टोडर्म, इंडोडर्म, फिर मेसोडर्म। इक्टोडर्म सबसे बाहर पाया जाता है, इंडोडर्म फिर अंदर पाया जाता है, और इंडो के बीच में क्या पाया जाता है? मेसोडर्म पाए जाते हैं। इतना आया समझ में? ओरल व्यू एनसीईआरटी पढ़ना पूरा डिक्टो समझ में आएगा। ठीक है, सब एनसीईआरटी की लाइन, कोई बाहर नहीं है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, इसे यहाँ दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसको बताना पड़ेगा ना, इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, इसको तो याद करना ही है आपको, तो याद अभी कर जाओ। ठीक है, याद तो करना ही है, याद अभी कर जाओ। तुम लोग का इसके बाद फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, चिंता मत करना, जितना कहा उतना करूँगा। ठीक है, लेक्चर सबका बनाना पड़ता है, 11th का भी है, आपका भी है, और हाई स्कूल का तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए, वो भी उसको भी स्टार्ट करना है, तो बनाना सबको। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिए कि आपका लेक्चर हम स्किप कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं कहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब बनाएंगे। ठीक है, अब देखो निमेटोड्स अगर बात करें, निमेटोडा की अगर बात करें, निमेटोडा ये कैसे होते हैं? ये सीडोसिलोमेट होते हैं। आपको हम सीडोसिलोमेट बताए थे, ये क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट, इसको आपको याद करना है। सीडोसिलोमेट होते हैं। निमेटोड्स कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट्स होते हैं। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सिलोम का क्या मतलब होता है? सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो सिलोम का क्या मतलब होता है? बॉडी कैविटी। यहाँ लिख लो, सिलोम का क्या मतलब होता है? सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या मतलब होता है सिलोम का? सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ठीक है, और भी कैसी बॉडी कैविटी? आउटर बॉडी वाल और इनर गट वाल। आउटर बॉडी वाल और इनर गट वाल के बीच में, कहाँ? इन बिटवीन लिख सकते हो, बिटवीन आउटर बॉडी वाल, आउटर बॉडी वाल एंड इनर गट वाल, आउटर बॉडी वाल, इनर गट वाल। ठीक है, आउटर बॉडी वाल, इनर गट वाल होता है। तो निमेटोड्स कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडोसिलोमेट, देखो सिलोमेट्स का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कहाँ? आउटर बॉडी वाल और इनर गट वाल, सब बताया था। आउटर बॉडी वाल और इनर गट वाल। आउटर बॉडी वाल, इनर गट वाल के बीच में जो भी कैविटी होती है, बॉडी होती है, उसी को सिलोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलोम नहीं, यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे सीडोसिलोमेट है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स या झूठा। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स या झूठा। तो सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडो मतलब देखो, जो भी सिलोम पाया जाता है ना, वो मेसोडर्म के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अगर मेसोडर्म में अगर फ्री स्पेस है, अगर मेसोडर्म में इसे मान लो, ठीक है, अगर मेसोडर्म में कैसे है? अगर मेसोडर्म में फ्री स्पेस है, अगर खाली जगह है, ठीक है, तब तो सिलोम क्या पाया जाता है? तब तो सिलोम पाया जाएगा। अगर मेसोडर्म में क्या है? अगर मेसोडर्म में अगर खाली स्पेस है, इसे यही होता है। ठीक है, ये बाहर क्या होता है? इक्टो होता है, इक्टोडर्म। ठीक है, और अंदर, इसके अंदर
ये वाला, ये होता है इंडोडर्म होता है, सबसे अंदर वाला इंडोडर्म होता है, ठीक है। और इसके बीच में ये वाला क्या आता है, मेजोडर्म होता है, मेजोडर्म होता है। ये वाला कैसा होता है, मेजोडर्म होता है, मेजोडर्म। अगर मेजोडर्म में क्या होता है, अगर मेजोडर्म में फ्री स्पेस है, अगर खाली जगह है तब तो सिलोम पाया जाएगा। अगर खाली जगह अगर पूरी तरह से फिल्ड है, भरा हुआ है, तब तो वहाँ पे सिलोम नहीं पाया जाएगा। तो सीडोसिलोमेटिक्स में जो सिलोम होता है ना, वो पाउच की तरह होता है। क्या होता है, वो ऐसे ऐसे पाउच की तरह होता है, इस टाइप के ऐसे ऐसे पाउच की तरह होता है। इसमें जो बॉडी कैविटी ना ऐसे ऐसे पाउच, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट कहते हैं। मतलब सिलोम ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि सिलोम है। जनरली यहाँ पे सिलोम होता नहीं है, जनरली यहाँ पे सिलोम होता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिलोम है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेजोडर्म होता है वो पाउच के फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, पाउच के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म होता है। तो मेजोडर्म कैसे होता है, पाउच के फॉर्म होता है, इसलिए लगता है कि ये सीडोसिलोमेट है। ये क्या है, सीडोसिलोमेट है। बस आपको इतना याद रखना है कि निमेटोड से क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। बस मतलब हल्का से जानिए, मतलब बता भी दिए हैं कि सीडोसिलोमेट्स मतलब होता है बॉडी कैविटी, सीडो मतलब फॉल्स होता है। सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। और इसमें सिलोम कैसे, इसमें अगर मेजोडर्म पाउच के फॉर्म होता है उसे कहते हैं सीडोसिलोमेट। अगर मेजोडर्म पाउच के फॉर्म होता है उसे कहते हैं सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। इतना आया तो निमेटोडा कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। इतना आ गया होगा, इतना आया तो निमेटोडा कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। इतना आ गया, ठीक है। अब आगे नोट करो, इसको अच्छे से पढ़ लेना सब। एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे पूरा समझ में आएगा, ठीक है। कुछ छूटेगा नहीं, कुछ भी छूट भी नहीं रहा है कुछ। देखो इसमें एक होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। क्या होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पे, जो हमारे इंटेस्टाइन पे पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पैरासाइट का आपका इसमें एग्जांपल दिया है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट राउंडवार्म दिया है और पिनवार्म दिया है। क्या एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दिया है राउंडवार्म, बस एग्जांपल रखना है। राउंडवार्म दिया है, राउंडवार्म, या दूसरा दिया है पिनवार्म, पाइनवार्म दिया है। क्या दिया है, पिनवार्म। यही दो एग्जांपल हैं। तो इंटेस्टाइनल पूछेगा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट का एग्जांपल बताओ, आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो क्या बताओगे, राउंडवार्म बताना और पिनवार्म बताना। राउंडवार्म बताना और क्या बताना, पिनवार्म। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट राउंडवार्म होता है, क्या होता है, पिनवार्म होते हैं। कौन होते हैं, राउंडवार्म होता है, कैसा होता है, पिनवार्म होता है। आया समझ में। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो हमारे इंटेस्टाइन पैरासाइट होते हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, राउंडवार्म होते हैं, क्या होता है, पिनवार्म होता है। आया समझ में। राउंडवार्म और कैसे होते हैं, पिनवार्म होते हैं। इसको नोट कर लो, याद कर लेना। तो राउंडवार्म आरपी याद कर लो, राउंडवार्म एंड पिनवार्म होता है। राउंडवार्म को ही अगर याद करना सकते हो, एस्केरिस याद कर सकते हो। एस्केरिस ये भी डिजीज कॉज करता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। तो एस्केरिस भी कैसा होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। तो राउंडवार्म या एस्केरिस, पिनवार्म, ये कैसे होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, जो इंटेस्टाइन में पैरासाइट होते हैं। कहाँ पैरासाइट होते हैं, इंटेस्टाइन पे पैरासाइट होते हैं। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट राउंडवार्म या एस्केरिस, जो पिनवार्म, राउंडवार्म, एस्केरिस या पिनवार्म, ठीक। ये कैसे होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, ठीक है। आया समझ में। देखो एक डिजीज का एक होता है फाइलेरिया वार्म होता है। क्या होता है, इसी का ही होता है, एक होता है फाइलेरिया वार्म होता है। क्या होता है, फाइलेरिया वार्म होता है। उचेरिया इसको कहते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया वार्म होता है। क्या होता है, फाइलेरिया वार्म। अभी इतना नोट बताते हैं। देखो फाइलेरिया वार्म होता है, इसको नोट करो। एक होता है फाइलेरिया वार्म। तो फाइलेरिया वार्म ऐसा तो जो डिजीज कॉज कराता है, क्या कॉज कराते हैं, डिजीज, एलिफेंटिएसिस डिजीज कॉज कराते हैं। तो कौन सी डिजीज कॉज कराते हैं, एलिफेंटिएसिस डिजीज कॉज कराते हैं। एक होता है डिजीज कॉज कराता है, डिजीज कॉज कराते हैं। क्या कराते हैं, डिजीज कॉज कराते हैं। तो डिजीज में क्या, एलिफेंटिएसिस होता है, एलिफेंटिएसिस।
एलिफेंटिएसिस कॉज कराते हैं। एलिफेंटिएसिस 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 में क्या होता है, जो हमारा लिम्फ ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है। लिम्फ ग्लैंड क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है। सबसे पहले जानो कि एलिफेंटिएसिस कॉज कौन कराता है। एलिफेंटिएसिस कॉज कराता है, एक होता है एलिफेंटिएसिस कॉज कराता है फाइलेरिया वार्म होता है। क्या होता है, फाइलेरिया वार्म ही होता है, यही कॉज कराता है। कौन, तो पूछेगा एलिफेंटिएसिस कौन कॉज कराता है, तो याद करना फाइलेरिया वार्म कॉज कराता है। तो एलिफेंटिएसिस कौन कॉज कराता है, फाइलेरिया वार्म कॉज कराता है। तो याद रखना ये डिजीज कॉज कराता है एलिफेंटिएसिस, जिससे क्या होता है लिम्फ ग्लैंड हमारे स्वेल कर जाते हैं इसके इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो कौन कॉज कराता है, बस आपको याद रखना कि एलिफेंटिएसिस फाइलेरिया वार्म कॉज कराते हैं। कौन कॉज कराते हैं, फाइलेरिया वार्म। तो एलिफेंटिएसिस कौन कॉज कराता है, फाइलेरिया वार्म कॉज कराते हैं। याद हुआ, एलिफेंटिएसिस कौन कराते हैं, एलिफेंटिएसिस फाइलेरिया वार्म कॉज कराते हैं। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा। तो नीमेटोड्स में एक डिजीज भी कॉज कराता है, इसका नाम होता है फाइलेरिया वार्म होता है। क्या होता है, फाइलेरिया वार्म होता है, फाइलेरिया वार्म होता है। ठीक है, फाइलेरिया वार्म जो एलिफेंटिएसिस डिजीज कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है, एलिफेंटिएसिस डिजीज कॉज कराता है। आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिया है फाइलेरिया वार्म को, फाइलेरल वार्म दिया है, यस ऐसा दिया है। ठीक है, दोनों सही है, फाइलेरियल वार्म या फाइलेरिया कुछ भी कहो। ठीक है, दोनों सही है, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, देख सकते हो फाइलेरियल। हाँ ठीक है, फाइलेरियल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलेरियल, दोनों सही है, चाहे जो लिख लो। एनसीईआरटी में दिया है फाइलेरियल, क्या दिया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में फाइलेरियल दिया है, लेकिन होता है फाइलेरिया वार्म। क्या होता है, फाइलेरियल, जो एनसीईआरटी में याद करो, फाइलेरियल वार्म। तो ये एक नीमेटोड्स एक डिजीज कॉज कराता है, उसका नाम होता है एलिफेंटिएसिस। तो एलिफेंटिएसिस कौन कॉज कराता है, फाइलेरियल वार्म कॉज कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारा लिम्फ ग्लैंड क्या होता है, स्वेल कर जाता है एलिफेंटिएसिस की वजह से। इतना आया समझ में। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट बताया। इंटेस्टाइनल पैरासाइट कौन होते हैं, राउंड वार्म होता है और पिन वार्म होता है, या एस्केरिस भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इसी को उचेरिया कहते हैं। अगर और भी याद करना चाहो, उचेरिया को ही फाइलेरिया वार्म कहते हैं, उचेरिया को ही फाइलेरिया वार्म कहते हैं। अब देखो, अब तुम्हारी एनसीईआरटी रीड करता हूँ, जो दिया लगभग सब बता दिया हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बाकी है। देखो उचेरिया आपके स्ट्रक्चर में दिया गया है, उचेरिया क्या है, दिया गया है, याद कर सकते हैं। उचेरिया कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, उचेरिया भी कहते हैं, इसे उचेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उचेरिया, उचेरिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे उचेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उचेरिया। ठीक है, इसे उचेरिया भी कहते हैं, उचेरिया, रिया। इसे क्या कहते हैं, इसे उचेरिया भी कहते हैं। इतना समझ में। तो नीमेटोड्स होते हैं या जो डिजीज कॉज कराते हैं, क्या डिजीज कॉज कराते हैं, एक उसका नाम होता है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस कौन सा, फाइलेरिया वार्म कॉज कराते हैं, या इसे कहते हैं उचेरिया कहते हैं। इतना समझ में। देखो एनसीईआरटी रीड करते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, देखो नीमेटोड्स बॉडीज आल्सो बायलेटरल, सिमेट्रिकल और ट्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्टोब्लास्टिक बॉडी सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैंटेड, मतलब इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल ज़्यादा होती है रेदर देन फ्लैंटेड के कंपेरिजन में। एक बात और इसमें देखो छूट रहा है, इसको नोट बताता हूँ, इसको नोट रख करो। देखो जो नीमेटोड्स होते हैं ना, नीमेटोड्स में आर्गन नहीं पाए जाते हैं। नीमेटोड्स में क्या होते हैं, केवल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो नीमेटोड्स में क्या होता है, नीमेटोड्स में केवल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, केवल क्या होता है, केवल टिश्यूज ही होते हैं। क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसमें आर्गन नहीं पाया जाता है। आर्गन क्या होता है, आर्गन नहीं पाया जाता है, आर्गन एब्सेंट होता है। ठीक है, आर्गन क्या होता है, आर्गन एब्सेंट होता है।
तो इसमें क्या पाया, इसमें टिश्यू पाया जाता है। आर्गन क्या होता है, आर्गन एब्सेंट होता है। और टिश्यू क्या होता है बताया था, ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है, कॉमन फंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे टिश्यू बोलते हैं। तो इसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है लेकिन आर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। टिश्यू प्रेजेंट होता है लेकिन आर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर देखो क्या दिया है, वही डिजीज सीडोसिलोमेट होता है, ठीक है, सीडोसिलोमेट प्रेजेंट। वेरी फैमिलियल पैरासिटिक वार्म कॉज डिजीज, जो पैरासिटिक होते हैं वो डिजीज कॉज कराते हैं, जैसे एलिफेंटिएसिस, फाइलेरिया वार्म या उचेरिया वार्म कराते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है राउंड और पिनवार। एग्जाम्पल दे दिया है आपका एस्केरिस और उचेरिया, आपका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एस्केरिस दिया है और उचेरिया दिया है। तो एग्जाम्पल में एस्केरिस दिया है, उचेरिया, दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो स्ट्रक्चर में। एस्केरिस का मेल जो है, मेल एंड फीमेल, एस्केरिस देखो, एस्केरिस दो एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल में, एस्केरिस, 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 और दूसरा क्या दिया है, उचेरिया दिया है। दूसरा क्या दिया है, उचेरिया। दूसरा क्या दिया है, उचेरिया दिया है। एक एस्केरिस दिया है, दूसरा क्या दिया है, उचेरिया, ठीक है। एस्केरिस दिया है, दूसरा क्या दिया है, उचेरिया दिया है। एस्केरिस में दो होते हैं, मेल होता है और फीमेल होता है। क्या होता है, फीमेल, फीमेल होता है। इसका फीमेल कैसा होता है, लॉन्गर होता है, मेल के कंपेरिजन में क्या होता है, लॉन्गर होता है। और ये कैसा होता है, शॉर्टर होता है, शॉर्टर होता है। ये लॉन्गर होता है, ये शॉर्टर होता है। कैसा होता है, ये लॉन्गर होता है, ये शॉर्टर होता है, ठीक है। ये लॉन्ग, इसका मेल वाला, इसका मेल कैसे होता है, शॉर्टर, इसका फीमेल कैसे होता है, लॉन्गर होता है। तो याद रखना। तो एस्केरिस दो एग्जाम्पल दिया है, एस्केरिस दिया है, उचेरिया दिया है। एस्केरिस दिया और क्या दिया है, उचेरिया दिया है। एस्केरिस दिया है और उचेरिया। एस्केरिस में दो, एक मेल होता है जो शॉर्टर होता है, फीमेल होता है क्या होता है, लॉन्गर होता है। कोई पूछेगा एस्केरिस में जो मेल होता है बड़ा छोटा होता है, बताना, मेल इसमें शॉर्टर होता है और फीमेल क्या होता है, लॉन्गर होता है। थोड़ा ऑड लग रहा होगा हम लोग कंपेरिजन में, हम लोग में क्या होता है, फीमेल, मेल बड़े होते हैं, फीमेल क्या होता है, हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है सबका ऐसा हो जाएगा। तो एस्केरिस में क्या होता है, एस्केरिस में मेल शॉर्टर होते हैं और फीमेल क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। एस्केरिस में याद रखना, मेल शॉर्टर होते हैं और फीमेल कैसे होते हैं, लॉन्गर होते हैं। फीमेल कैसे होते हैं, लॉन्गर होते हैं। इतना है समझ में, बस इतना। एक बार फिर से देख लो ओवरऑल व्यू, क्या क्या बताया। निमेटोड्स, निमेटोड्स कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जो दूसरे पे पैरासाइट रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं। और ये डिजीज भी कॉज कराते हैं, इसे एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस डिजीज कौन कॉज कराता है, एलिफेंटिएसिस डिजीज फाइलेरिया वार्म कॉज कराते हैं या उचेरिया कॉज कराते हैं, एलिफेंटिएसिस। और फिर बताइए ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इसकी बॉडी ऐसे प्लेन से काटो, ऐसे एक्सिस से काटो जिसको सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए और टू इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए। आया समझ में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए। फिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर पाया जाता है, सबसे बाहर इक्टो फिर इंडो, और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, मीजो डर्म पाया जाता है। फिर बताया इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, आर्गन नहीं पाया जाता है, आर्गन बनता ही नहीं है, ठीक है। फिर बताया, फिर क्या होता है, कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। फिर क्या बताया एग्जाम्पल, इंटेस्टाइनल पैरासाइट बताया। इंटेस्टाइनल पैरासाइट क्या होते हैं, एस्केरिस होता है या पिनवार्म होता है। एस्केरिस का मेल वाला पार्ट शॉर्टर होता है, फीमेल वाला पार्ट क्या होता है, लॉन्गर होता है। और फिर होता है उचेरिया, जो एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल एस्केरिस और उचेरिया, 2 एग्जाम्पल आपको रट के जाना है। और बताया सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं, जिसका मेजोडर्म पाउच के फॉर्म पाया था, वही क्या होता है, सीडोसिलोमेट होता है। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, मोर देन फ्लैंटेड, फ्लैंटेड के कंपेरिजन इसकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल। फ्लैंटेड भी होती है लेकिन सिलेंड्रिकल ज़्यादा होता है फ्लैंटेड के कंपेरिजन में। आया तो एस्केरिस यहाँ था आपका। निमेटोड्स हमारी तरफ से फिनिश है, ठीक है। आप पढ़ाई करो, आगे आएगा एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा धीरे धीरे आपका कवर अप हो रहा है, एनिलिडा आएगा, हो सकता है कल फिजिक्स का लेक्चर आए, ठीक है, फिजिक्स का भी लाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, अभी बहुत टाइम है, हम पे बिलीव करो, हम खत्म कर देंगे, ठीक है। 9th का बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है।
ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है हमारे पास, 11th का भी बनाना पड़ता है और 12th का भी बनाना पड़ता है, हाई स्कूल का भी बनाएंगे। ऐसा मत सोचो कि आपका सिलेबस रुकेगा, सिलेबस नहीं रुकेगा, बस खाली हमको फॉलो करो और जितना हो सकता है शेयर करो अच्छे से, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक तो सबसे हो जाता है, हमसे भी हो जाता है स्पेलिंग का, जिसको इग्नोर कर देना, अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी पूरा समझ में आएगा, हमने पूरा समझा दिया है, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।